हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 36 को समझेंगे। सेक्शन 36 आपका पार्ट ए है और चैप्टर आपका 4 है। सेक्शन 36 पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस की बात करता है, यानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां कहाँ तक यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वही सब समझना है आपको। यानी कि ये बात करता है सुपीरियर ऑफिसर्स की पावर की। जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस हायरार्की में, जो भी पुलिस स्टेशन का सीनियर पुलिस ऑफिसर है वो अपने से नीचे वाले की पावर को यूज करेगा, ठीक है, लोकल एरिया में जहां भी उसको अपॉइंट किया गया है। उसके बाद सेक्शन आपका 37 आता है और बी इसमें है, वो पार्ट आप देख लीजिए। लिखा है एड टू द मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, यानी मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता करना। एक नागरिक होने के नाते देश का आपको ये काम करना है और वो इसमें 3 ABC करके बता रखा है, उसको आप टिप्स पे ध्यान रखिएगा। इसमें जो बात की गई है वो मजिस्ट्रेट को सहायता करेंगे आप, यानी कि अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट किसी को पकड़ना चाह रहे हैं और वो भाग रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, भागने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट या पुलिस को मदद करेंगे, सहायता करेंगे। पार्ट इसका जो ए क्लॉज है उसमें है। बी में है किसी भी प्रकार की अगर कोई क्या कर रहा है, परिशांति चाहिए अगर पुलिस को या मजिस्ट्रेट को, यानी कि कोई ब्रीच ऑफ पीस कर रहा है तो भी आप उसको मदद करेंगे। इसको ऐसे समझिए कि जैसे पुलिस को आपको मदद करनी है, ठीक है, आप उसने कहा आपसे कि भाई यहाँ पर कोई दंगा ना होने पाए, कुछ लोग आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऐसा कुछ ना हो कि जो सोसाइटी का ब्रीच ऑफ पीस हो, यानी वो भंग हो जाए वहाँ की शांति। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, तो आपको यहाँ खड़ा रहना है इस चीज के लिए, ठीक है। सूचना मांग रहा है, आपसे कुछ पूछना चाह रहा है तो आपको वो देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये काम करना है। ये सेक्शन में ये समझा रहा है कि एक नागरिक होने के नाते आपको मदद करनी चाहिए और करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। सी में है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके नुकसान होने पे आपको क्या करनी है, सहायता करेंगे। किसको, मजिस्ट्रेट या पुलिस को। और वो कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए लिखा हुआ है कि जैसे कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रेलवे को, कैनल को, टेलीग्राफ, इस तरह की अगर जैसे कोई भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, सरकारी प्रॉपर्टी को, इसे कह सकते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, है ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है तो आप क्या करेंगे, तुरंत उसको हेल्प करेंगे, मजिस्ट्रेट को और पुलिस को। सेक्शन 38 कहता है एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, मतलब पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है। अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि वारंट का एग्जीक्यूशन कोई पुलिस वाला ही करे, ये सेक्शन को आप ध्यान रखिएगा। इस सेक्शन में कोई भी व्यक्ति को कोर्ट जो है इस चीज के लिए अपॉइंट कर सकती है कि भाई जाओ और जाके इस आदमी को उठा के ले आओ, ठीक है। तो वो जो भी आदमी कोर्ट की तरफ से आता है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसको मदद करें। जैसे कि सपोज आपके बगल में 2 मकान छोड़ करके तीसरे मकान में किसी व्यक्ति को पुलिस को पकड़ने, वो अदर देन मतलब पर्सन है पुलिस के अलावा, तो आपको क्या है, वो मकान बताने में, उस आदमी को बताने में कि साहब वो वहां रहता है, ठीक है, क्योंकि आस पड़ोस से पता चल जाता है कि भाई कहाँ है आदमी, ये कहाँ चला गया, तो आपको मदद करनी होगी उस व्यक्ति की भी जो पकड़ने आया है, उसको आपको बताना होगा कि भाई इतनी देर पहले वो यहाँ गया था, इतनी देर पहले वहां गया था। इज इट क्लियर? इसको कहा है एग्जीक्यूशन। देखिए, जो कोर्ट है ना वो किसी को भी वारंट इशू कर सकती है। वारंट इशू करने का मतलब ये है वारंट के एग्जीक्यूशन को, वारंट का एग्जीक्यूशन कराने के लिए इशू कर सकती है कि तुम्हें ये काम करना है और तुम क्या करो कि इस आदमी को यहाँ से ना पकड़ के ले आओ। क्योंकि अगर पुलिस की ड्रेस में कोई आदमी जाएगा तो हो सकता है भाग जाए डर के मारे और इधर उधर चला जाए, या कोई भी आदमी उसे बता दे जी भाई तुझे पकड़ने के लिए जो है ना लोग आ रहे हैं। और अगर नहीं पुलिस की ड्रेस में होगा, नॉर्मल साधारण सी उसमें होगा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन है क्या है। इसलिए कई बार कोर्ट अपना इस तरीके से करती है काम को। तो भाई पकड़ के लाना है तो आप लेकर के आइए, जरूरी नहीं है कि पुलिस ऑफिसर है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोर्ट ने वारंट इशू किया है कि जाओ काम करो, तो उस पर्सन को आप मदद करेंगे। यही आपका सेक्शन 38 कहता है। अब सेक्शन 39 है
सेक्शन 39 में लिखा है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ अपराधों की इंफॉर्मेशन जनता द्वारा दिया जाना, ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है आपके आसपास क्या घटित हो रहा है, कोई अपराध तो नहीं हो रहा है ना, कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, वो सारी चीजें आपको क्या है बतानी है। ठीक है, बतानी है आपको, आपका फर्ज यहाँ पर भी बनता है। यानी कि यहाँ पर एक पर्सन जो है जो कि इस बात को जानता है कि कोई कुछ करने वाला है, जैसे कि पता चल जाता है भाई आस पड़ोस में भी है या कहीं भी है कुछ दूर, कुछ ऐसा करने वाला है कि जिससे कुछ मतलब आपकी सोसाइटी को या आपके देश को या आपके स्टेट को कुछ भी मतलब गलत करने वाला है। ठीक है, तो उसकी सूचना आपको पुलिस को, मजिस्ट्रेट को देनी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई चार्ज नहीं बन रहा उस आदमी पे जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे सपोज आपने पुलिस को जाके बताया जी हमारे ना थोड़ा सा दूर 2 किलोमीटर की दूरी पे एक आदमी को मैंने ऐसे बात करते हुए सुना था कि वो इस तरह से कुछ करने वाला है, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, कुछ भी करने वाला है, और उसके पकड़े जाने के बाद ये पता चलता है कि भाई कुछ भी नहीं है ऐसा, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बन रहा, तो क्या होगा। ठीक है, तो उस पर जिसके बारे में बताया गया ना, तो यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उस पे जाएगा। तो इसीलिए लोग कई बार बताने से डर भी जाते हैं, पर अब पुलिस भी क्या करे, उसको भी अपना काम करना है, तो उसी पे होगा जिसने ऐसे इन्फॉर्मेशन दी है कि उसे ऐसा क्यों लगा कि भाई आपको ऐसा क्यों लगा कि इस तरह से कोई एक्टिविटी करने जा रहा है। इसका जो सब सेक्शन 1 है ना वो यही कहता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा इसमें कुछ अपराधों की लिस्ट बता रखी है। ये सारे जो अपराध है ना ये आईपीसी के हैं। इन अपराधों को आप अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें, ये वैसे भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आईपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, क्योंकि आईपीसी भी पढ़ना है। इसमें एक एक वर्ड टू वर्ड सारा दे रखा है, 143 to 148 है ना, अनलॉफुल असेंबली और बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो ये सारे पॉइंट वाइज कितने हैं देखो, इसमें 12 है। ठीक है, 12 पॉइंट दे रखे हैं जिसमें इतने सारे सेक्शन बता रखे हैं। अब इन सेक्शंस को आप टिप्स पे रखें या 2 से 3 बार लिख लें कि इन सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई अपराध हो रहा है आपके आसपास तो आपका फर्ज क्या बनता है। आपका फर्ज बनता है कि आप बताएं। ठीक है, आप बताएं कि भाई इस तरह से चीजें हो रही हैं। यही लिखा है देखो कि आईपीसी के सेक्शन डिफाइन है। इसमें सेक्शन 1 जो 121 to 126 जिसमें इन्वॉल्व अगेंस्ट द स्टेट ऑफेंस, अगर आपको लगता है ये कोई इस तरह से कर रहा है तो आप बताएं ना जा करके। ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो आपका है ये सब सेक्शन 2 भी है, आई थिंक, हाँ सब सेक्शन 2 भी है। इसमें सब सेक्शन 2 में है जो इंडिया में करता है, जैसे जो भी ऑफेंस वगैरह हुआ है कुछ और वो इंडिया में हुआ है, यानी वो इंडिया में करता है तब तो है ही पनिशेबल होगा। बट अगर वो बाहर करता है, कहाँ, इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर करता है, इंडिया के बाहर करने के बाद भी इंडिया में तब भी माना जाएगा वो। ठीक है, अगर इंडिया में उस काम को अपराध माना गया है तो बाहर में भी उसको क्या है पकड़ा जाएगा और उसको यही चीज कही जाएगी कि भाई आप जो है क्या है, आपने जो है ना ऑफेंस किया है, एक्यूज्ड हैं आप, क्योंकि इंडिया में उस चीज को अपराध माना गया है। ये सब सेक्शन 2 है सेक्शन 39 का। देखिए लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसमें लिखा है For the purpose of this section, the term offense includes any act committed at any place out of India which would constitute an offense if से समझ लीजिए committed in India। ठीक है, अगर वो यहाँ पे अपराध है तो वो वहाँ पर भी आपका अपराधी माना जाएगा। अब आपका जो है सेक्शन 40 आता है, वो आगे देखते हैं।